जय हिंद साथियों। आज 6 सितंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, चैरिटी दिवस ये मनाया गया है 5 सितंबर को। कब मनाया गया है चैरिटी दिवस? तो 5 सितंबर को। साथियों क्यों? तो मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखो, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। कई बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न ये कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और जब शुरुआत साथियों हुई थी तो उस समय कितने क्षेत्र में था ये? तो 5 क्षेत्रों में था साथियों। कितने क्षेत्र? जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब यह पुरस्कार साथियों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और छठा क्षेत्र साथियों 1969 में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ था? 1969 में, और उसका नाम था अर्थशास्त्र साथियों। यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1901 में हुई। जब इसकी शुरुआत हुई उस समय 5 क्षेत्र में दिया जा रहा था। कौन कौन सा क्षेत्र? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साथियों, उसके बाद शांति, साहित्य, और छठा क्षेत्र साथियों 1969 में ऐड हुआ था इकोनॉमिक्स। याद रखना साथियों, ये साथियों प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब देखो साथियों, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। देखो, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साथियों, कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था कब? तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। जो कब? 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अभी किस राज्य में है साथियों? तमिलनाडु में है। तो थोड़ा सा जानते हैं साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी में साथियों। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे साथियों। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 में। और धर्म की उन्नति के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है टेम्पल्टन पुरस्कार। ये इन्हें दिया गया था 1975 में साथियों। अब देखो, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों सितंबर महीने के 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। अब देखो, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को साथियों। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस साथियों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 8 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस अर्थात विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व मजदूर दिवस साथियों 1 मई को मनाया जाता है। और विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को तथा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है साथियों। अब तो आपने क्या सीखा? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अर्थात PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो PIB के नए प्रमुख बने हैं मनीष देसाई। कौन बने हैं? मनीष देसाई साथियों। अब और भी महत्वपूर्ण चेयरमैन है साथियों, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो मेघना अहलावत बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है जया वर्मा सिन्हा। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। साथियों, रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं मनोज यादव। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। टेबल टेनिस के कौन है? मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के कौन है? जया वर्मा सिन्हा। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के कौन है? मनोज यादव साथियों। नबार्ड के कौन है? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन है साथियों?
तो राकेश पाल हैं। हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन है? निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सीबीआई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो साथियों ट्विटर के नए सीईओ हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर। यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अश्वनी कुमार साथियों। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला अलमंडोस बने हैं मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष साथियों। अगला प्रश्न आपका देखो, डुरंड कप। यहाँ से पहला प्रश्न बनता हमारा है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों ये फुटबॉल से है। और ये किसने जीता है साथियों? तो ये मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है साथियों, ईस्ट बंगाल को हरा करके। किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है साथियों। देखो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, जिसमें नंद कुमार शेखर को साथियों गोल्डन बॉल दिया गया, डेविड लाल लानसंगा को गोल्डन बूट दिया गया और विशाल कैथ को क्या दिया गया? गोल्डन ग्लव दिया गया साथियों। किसे? तो विशाल कैथ को। साथियों देखो फुटबॉल, तो फुटबॉल साथियों देखो DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मड्डेका कप दिया जाता है फुटबॉल में साथियों। देखो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। साथियों देखो फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। साथियों देखो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने साथियों। याद रखना, मैक्स वर्स्टैपन साथियों रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने क्या जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। देखो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है साथियों, हंगेरियन वाला। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स साथियों सर्जियो पेरेज ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये भी जीता है सर्जियो पेरेज ने साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में क्यों सेट किया गया है, जिसे 22 सितंबर को जागने की उम्मीद की गई है साथियों? तो इसलिए साथियों क्योंकि चंद्रमा पर रात के कारण साथियों इसे प्रज्ञान को स्लीपिंग मोड में कर दिया गया है और 22 सितंबर को साथियों फिर से इसे ऑन किया जाएगा। अब देखो साथियों रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनल पर पड़े साथियों। अब देखो भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा है, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है साथियों। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत बना है साथियों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। देखो चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नायर साथियों। चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो आपको पता ही होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर साथियों इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो GSLV का प्रयोग किया गया साथियों। अब साथियों चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो साथियों 2148 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 मिशन लैंडर को क्या कहा जाता है साथियों? तो विक्रम कहा जाता है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। साथियों किस तारीख को लैंडर के प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था लैंडर को? किससे? तो प्रोपल्सन मॉड्यूल से 17 अगस्त को साथियों लैंड किया गया। अगर आपसे पूछे कि लैंडर साथियों लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। तो विक्रम को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक कब अलग किया गया? 17 अगस्त को अलग किया गया। चंद्रयान
3 साथियों, अंतरिक्ष यान में दूसरा डी बूस्टिंग पैतरेबाजी कब की थी? तो 19 अगस्त 2023 को साथियों। देखो, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? ऋतु करिदकल साथियों। कौन है? ऋतु करिदकल। साथियों, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था? तो 3900 किलोग्राम। मिशन चंद्रयान 3 में कुल लागत कितनी थी? 600 करोड़ साथियों। अब चंद्रमा से कुछ और भी स्टैटिक प्रश्न हैं, जैसे कि चंद्रमा का अध्ययन होता है सेलेनोलॉजी में साथियों। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिमिटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करती है। यही कारण से चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। और चंद्रमा का हमें कितना % हिस्सा दिखाई देता है? तो 57% साथियों। चंद्रमा का अन्य नाम है जीवाश्म ग्रह। यहाँ वायुमंडल नहीं है। और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र जो आपका है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना है? तो 1/6 है साथियों। आपको बताना है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मंगलयान, ये तीनों कब लॉन्च किया गया था? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस राज्य में शुरू होगी? तो तेलंगाना में साथियों शुरू होगा भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साथियों। अब तेलंगाना में शुरू होगा तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव साथियों तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य और अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया है? तो असम ने साथियों बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया है। मैंने साथियों अभी कुछ दिन पहले बताया था कि असम ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन लगाया है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यसभा कितना है? 7 और लोकसभा कितना है? 14। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और ये कहाँ पर है? तो असम में है। रायमोना नेशनल पार्क भी असम में ही है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में साथियों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी वाटिका और महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया है साथियों। दिल्ली किस रिवर के किनारे है? तो यमुना रिवर के किनारे है साथियों। और दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन एजेंट साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत साथियों DRDO के चेयरमैन हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की नीति बनाई है? तो हिमाचल प्रदेश ने साथियों इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की नीति बनाई है। अब हिमाचल प्रदेश ने बनाया है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो साथियों। यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा 4 है। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, धौलाधर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में साथियों। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य, चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। और साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कौन सा परियोजना? साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। देखो
कोल डैम परियोजना सतलज रिवर पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज रिवर पर है और कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ पर है साथियों, तो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। अब अगला प्रश्न आपका है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, तो साथियों रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक समिति की स्थापना की है जिसमें 8 मेंबर है साथियों। देखो, देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ हो सके इसलिए ऐसा किया गया है, जैसा कि 1967 तक होता था साथियों कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो। साथियों इसका गठन जो किया गया है वो केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और कमेटी के सदस्य कौन कौन से हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह जी साथियों कमेटी के सदस्य हैं। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद है इसमें साथियों। पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं। पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप हैं। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। कौन, तो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। तो ये सब साथियों इसमें मेंबर हैं। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंटोनियो अल्बनीज़। साथियों मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा, कश्मीर में होगा। और तीसरा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी हैं। यही 3 प्रश्न साथियों मैंने पूछा था जिसका आप सब लोगों ने अच्छा जवाब दिया साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। दूसरा प्रश्न आपका है दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार का टीका कौन शुरू करेगा। और तीसरा प्रश्न आपका है सागर परिक्रमा चक्र का आयोजन भारत के किस शहर में होगा। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।